नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कड़े हमले किए। उन्होंने सीएम के लंदन दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मोहन यादव लंदन जाकर केवल भगवान राम की ही बात करेंगे, विकास की नहीं। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता कि कौन से अधिकारी का कहां उपयोग करना है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तबादला उद्योग चल रहा है और 10 महीने में 73% आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। उनका कहना था कि तबादलों का यह कारोबार 24 घंटे चलता है और अधिकारी दलालों और माफियाओं के रूप में काम कर रहे हैं। वे यहाँ भी बोले कि 14 मार्च को 37 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जो रात 1 बजे से 2 बजे के बीच किए गए थे। पटवारी ने सरकार पर किसानों के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा पटवारी ने स्वर्गीय माधव राव सिंधिया की प्रतिमा के अपमान पर भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी इस अपमान को सहन नहीं करेगी और माधव राव सिंधिया हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर रात में ही लिस्ट निकलती है। अब आप देखो, 68 बार 10 महीने में 73% आईएएस और आईपीएस बदले गए। 73%, यानी लगभग जितने आईएएस आईपीएस है मध्य प्रदेश में, उसका 73% के तबादले इस 10 महीने में हुए और 68 बार तबादले हुए इस 10 महीने में। 68 बार, यानी हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली, हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप जो ये ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं, जो वल्लभ भवन को आपने अधिकारियों का दलाली का अड्डा बनवा दिया है, जो आप बार बार मैं ये कह रहा था एक प्रशासनिक माफिया है मध्य प्रदेश में, माफियाओं की सरकार है, तो एक प्रशासनिक माफिया है, वो आप इसको सत्यापित करते हैं। आपकी पूरी कहानी अंधेरे की साजिश करने वालों का हिसाब भरी दोपहरी में होगा और जो करप्शन करके अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी पूरी निगाह रखेगी। मैं मानता हूं ऐसे में कि हमारा दायित्व है विपक्ष का होने के बाद, जैसा मैंने कहा, 68 बार आईएएस ट्रांसफर होना, ये मैसेज है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मैं कई जिले के कलेक्टर, 21 जिले ऐसे हैं जहां पिछले साल दिसंबर सरकार बनने के बाद कलेक्टर नहीं बदले गए, पर लगातार उन पर सुई लटकती रही। आज बदलेंगे, कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे, नरसों बदलेंगे, और दलाल लगे हुए हैं कि उनसे माल कैसे इकट्ठा हो। अब जैसे मैंने कहा कि रात में ट्रांसफर कैसे हुए, 14 मार्च रात 2 बजे 37 आईएएस के तबादले हो गए 14 मार्च के दिन। फिर 4 अगस्त 12 बजे रात को 4 आईएएस 2 आईपीएस के ट्रांसफर हुए। सागर कलेक्टर को भी बदला गया, उन्हें मंत्रालय में अटैच किया गया। फिर 10 अगस्त को रात 1 बजे आईएएस आईपीएसों के तबादले हुए और 8 जिला कलेक्टर और 7 एसपी बदले गए। ये रात में होते, वो कहानी है। फिर 20 अगस्त को रात 12:45 पर 9 सीनियर आईएएस बदले गए, जिसमें आईएएस सुखबीर सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। फिर 10 दिसंबर रात 1:30 पर जिले के एसपी, 3 जिले के एसपी, रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा को हटाकर, क्यों हटाया राहुल लोढ़ा को? कि उनने बीजेपी के कार्यकर्ता पे कार्रवाई कर दी। उनको हटाकर इंदौर पुलिस कमिश्नर और 3 एसपी और बदल दिए गए। ऐसे 68 बार अलग अलग मोहन यादव जी ने कई सचिव हटाए, कई मुख्य सचिव हटाए। अब संजय शुक्ला जी, राघवेंद्र सिंह जी अलग अलग विभाग के प्रमुख सचिव होंगे, लेकिन सीएम सचिवालय के भी प्रमुख सचिव होंगे। मतलब इनके पास अधिकारियों का या तो टोटा है या किसी अधिकारी पे भरोसा नहीं है। तो उस विभाग पे भी मेरा कंट्रोल हो और यहां भी मैं रखूं। मतलब मुख्यमंत्री किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? कर्मचारियों की नीड को नहीं समझ पा रहे हैं। दिल्ली तक तबादलों का दखल, ये एक सबसे बड़ी बात होने लगी कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति कैसी है मुझे नहीं पता। अभी मुख्यमंत्री के अधिकारी लंदन जा रहे हैं, अखबारों में पढ़ा हमने, लंदन
सीएम भी जा रहे हैं। तो ये जो अब उनको किसी ने समझाया शायद मुख्यमंत्री को कि ये जो आप जगह जगह छोटी छोटी इन्वेस्टर मीट के तरह के छोटे छोटे इवेंट करते हैं, इसमें खर्चा कम होता है, इसमें बड़ा खर्चा करो, आपकी इमेज बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए अब लंदन की ओर रुख किया है अधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री जी, ये प्रदेश आपको देख रहा है कि आप 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेते हो, 100 करोड़ रुपए रोज। आप पहले मुख्यमंत्री हो देश में से जो किसी राज्य को 100 करोड़ रुपए रोज आप कर्जा दिलवाते हो। आपकी वित्त में इतनी अनियमितता है, करप्शन में आप, मैंने कहा माफियाओं की सरकार है। आपको केवल कर्ज देना और करप्शन करना आपकी नियति बन गई है। अब लंदन क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कितने देशों की जा रहे हैं, कोई एजेंडा है क्या? नहीं, बस फटाक से खड़े हुए और लंदन चलो, अब मेरी इमेज वहां पे बनाएंगे। और वहां भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप, वहां भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। क्या इन्वेस्ट आया मध्य प्रदेश को? इतनी इन्वेस्टर मीट में कितने रोजगार मिले, कितने आपने संसाधन इन्वेस्टर लाके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी, इस पे कोई मेमोरेंडम आपका कभी किसी को नहीं पता चलता है, केवल विज्ञापन पता चलता है। मैंने जैसा कहा कि 6,000 रुपये किसानों के कर्ज को किसानों के सोयाबीन के दाम को लेकर मध्य प्रदेश के किसान आंदोलित थे, उनके बेटे आंदोलित थे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों हमारी मजाक उड़ाते थे, किसानों की अवहेलना करते थे। इन्होंने कहा हम 4890 रुपये MSP देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आपने इतनी तारीख से खरीदेंगे, अब रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, अलग अलग बयान दिए, सुर्खियां बटोरी थी। क्या कितना प्रिक्रूटमेंट सोयाबीन का सरकार ने किया, सरकार बताएगी? कितनी सोयाबीन खरीदी गई, सरकार बताएगी? अब भी 3500 रुपये सोयाबीन बिक रही है, पर सरकार के केंद्रों पे सोयाबीन बेचने वाले नहीं आते क्योंकि आप पैसे नहीं दे सकते। आपकी साख गिर गई है, मध्य प्रदेश सरकार की साख गिर गई है। एक भी कितना प्रिक्रूटमेंट हुआ, कितनी खरीदी गई सोयाबीन, सरकार बताए प्रदेश को। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री ने अभी चुनाव है महाराष्ट्र में, तो कहा मैं 6,000 रुपया सोयाबीन के दाम दूंगा, खरीदूंगा। तो ऐसा देश का कैसा प्रधानमंत्री है कि मध्य प्रदेश में आंदोलन था तो सब मौन थे क्योंकि चुनाव नहीं था। यहाँ का कृषि मंत्री गुमराह कर रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी हमने घटा दी है पाम ऑयल पे। जो पाप इनने किया था इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर, जिससे सोयाबीन के हालात जमीन पे आए, उस पाप को फिर इनने छुपाने की कोशिश की और उसमें नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी अपराधी है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। जीतू पटवारी का यह बयान मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला साबित हुआ है। उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि पार्टी बदलने वाले नेताओं के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। अब यह देखना होगा कि बीजेपी इस आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और पटवारी के विरोध प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।